हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग कैसे हो? और मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। और आज मैं आपके लिए एक सुंदर सा सवाल लेकर आया हूँ, जो कि मैं ये सिखाने वाला हूँ आज। और ये बहुत ही अच्छा सवाल है और कितने बार ये पूछा है। जेईई मेंस में भी पूछ चुका है, और आपका और भी कितने एग्जाम हैं जो एनआईटी में भी पूछा है, निमसेट के एग्जाम में भी, एमसीए एंट्रेंस में पूछ चुका है, एनडीए में भी पूछ चुका है। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस तरह का सवाल हमेशा आपको कंपटीशन में पूछते रहता है। तो चलिए आज इस सवाल को हम लोग सीखते हैं कि कैसे ये सवाल को हम लोग बनाएंगे। तो इसका टेक्निक सीखेंगे। तो सबसे पहले तो क्लू पकड़ना है कि ये जो सवाल है वो कैसे आपको बनाने हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर ये सवाल को आपको अगर बनाना है, तो सबसे पहले एक फॉर्मूला जो है आपको ध्यान में रखना होगा। क्योंकि ये साइन में दिया हुआ है, तो कॉस में एक प्रोडक्ट जो है आपको कॉस एक्स कॉस 2x कॉस 2 का पावर 2x डॉट 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 करके, अगर मान लीजिए कि cos 2 का पावर n माइनस 1x अगर रहा, तो ये जो इसका फॉर्मूला होता है साइन 2n थीटा, मतलब यहाँ थीटा की जगह पे आपका अगर x है, तो साइन 2n थीटा और 2n साइन x, ये आपका फॉर्मूला इसका होता है। अगर कॉस इस तरीके से प्रोडक्ट में अगर दिया रहेगा, तो आपका ये फॉर्मूला जो है कॉस एक्स कॉस 2 का पावर 1 2 का पावर 2, तो इसका लास्ट कहाँ होगा? 2 का पावर n माइनस 1x। तो इसका जो फॉर्मूला बनता है वो साइन 2 का पावर, अब जितना टर्म होगा इसमें, जैसे यहाँ पे n तक गया है तो 2 का पावर n तक, अगर यहाँ पे अगर 3 रहेगा तो n का वैल्यू कितना लेना है? 3। और x जो है ये आपका एंगल है, जो कि आपको एंगल दिया गया है। तो इस फॉर्मूले में इस क्वेश्चन में हम लोग ये फॉर्मूले को लगाएंगे। अब इसमें जनरली फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका दिया गया है, तो आप फॉर्मूला को नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद मैं जो है ये क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैं ऐसा एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोग ये फॉर्मूला लिख लिए होंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं आज सॉल्व करूंगा और आपको टेक्निक सिखा देता हूं कि ये क्वेश्चन जनरली कैसे बनता है। तो ये जो देखिए यहाँ पे आपको प्रोडक्ट में दिया हुआ है साइन, यहाँ पे जो है इसको देखिए साइन जो दिया हुआ है पाई बाई 14 साइन 3 पाई बाई 14, इसी तरीके से आपका दिया हुआ है 5 पाई बाई 14 साइन, इसको आप 7 7 2 जा 14, मतलब साइन पाई बाई 2 1 हो जाएगा। तो 1 तो लिखना नहीं है आपको यहाँ पे, जनरली ये 7 2 जा 14, मतलब पाई बाई 2, 7 पाई साइन से पाई बाई 2 1 होता है, मतलब साइन 90 का वैल्यू 1। और यहाँ पे आपका साइन 9 पाई बाई 14 और आपका साइन 11 पाई बाई 14 साइन 13 पाई बाई 14। अच्छा एक बात बताइए कि इसमें अगर हम ये तो पाई बाई 14 3 पाई बाई 14 5 पाई बाई 14, यहाँ से यहाँ तक जो टर्म लिखा गया है आपका जनरली, इसमें आपको जो अगर पाई माइनस थीटा अगर आप लगाते हो, जैसे रिडक्शन फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था प्रीवियस क्लास में, अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हो तो आप देख लो वहाँ पे रिडक्शन फॉर्मूला का। साइन पाई माइनस जो है पाई माइनस थीटा जो है साइन थीटा होता है। तो अगर यहाँ पे आप लगाते हैं कि साइन पाई माइनस अगर 9 पाई बाई 14 अगर आप लिखते हो, तो ये साइन 5 पाई बाई 14 हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं? साइन 5 पाई बाई 14। इसी तरीके से साइन 11 पाई बाई 2 को 11 पाई बाई 14 को भी लिखेंगे। इसी तरीके से साइन 13 पाई बाई 14 को भी लिखेंगे। तो ये सेम टर्म आपको इधर जो है मिल जाएगा। आपको क्या मिल जाएगा? ये जो है जनरली साइन 5 पाई बाई 14, तो इसका सबका स्क्वायर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे साइन 9 पाई बाई 14 को आप साइन 5 पाई बाई 14 लिख सकते हो। साइन 11 पाई बाई 14 को आप इसी तरीके से लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे?
3π/14, क्योंकि यहाँ पे देखिए साइन 11π/14 को आप लिख सकते हो साइन पाई माइनस 11π/14, और ये घटेगा तो क्या आ जाएगा 14π, और 14π में से 11π घटेगा तो 3π/14 होगा। तो ये स्क्वायर हो जाएगा, इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो ये आपका स्क्वायर होगा, मतलब साइन π/14 साइन 3π/14 और साइन 5π/14 का स्क्वायर हो जाएगा। यहां तक आपको समझ आ रहा होगा बिल्कुल कि यहाँ पे ये जो रिपीटेड हो गया, मतलब पाई माइनस थीटा वाला रिडक्शन यहाँ पे लगाया गया है और इसको इस तरीके से कन्वर्ट कर दिया गया। अब यहाँ पे देखिए कि क्या मैं इस फॉर्मूले को, अब जैसे वो कॉस में आपका फॉर्मूला है, जब प्रोडक्ट में रहता है तो कॉस वाला आप लगाते हो, तो अगर उसको कॉस में कन्वर्ट करना है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कॉस π/2 माइनस π/14 लिख ही सकते हो आप। अब यहाँ पे क्या होगा कॉस π/2 माइनस 3π/14 लिख सकते हैं, है ना। और यहाँ पे कॉस क्या लिख देंगे, यहाँ पे आपका जो है कॉस, यहाँ पे कॉस लिखेंगे π/2 माइनस 5π/14 और ये स्क्वायर हो जाएगा आपका। ठीक है, जनरली इस तरीके से हम लोग इसको बनाएंगे। अब यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ तक तो आपको टर्म समझ में आया होगा कि कैसे आया। अब यहाँ पे देखिए इसको क्या करेंगे, इसको घटाइए तो घटाकर आएगा आपका क्या 2 7 जा 14, 7π मतलब कॉस, इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो 7π और 7π माइनस पाई 6π/14, और यहाँ पे हो जाएगा कॉस 4π हो जाएगा, होगा कॉस 4π/14 होगा। और यहाँ पे हो जाएगा कॉस 2 7 मतलब कॉस 2π/14, ये स्क्वायर हो जाएगा आपका, है ना। अब यहाँ पे आपको ये जो है क्वेश्चन जो है लिख लिए होंगे आप, अगर लिख लिए हैं तो ये देखिए 7π/14 था, तो ये 2 से कटा तो साइन π/2 बना, तो इसलिए 1 उसको लिख दिया। अब ये क्वेश्चन को यहाँ पे थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन फिर आगे क्या होगा कि इसको जो है आप काट लीजिए, जो भी है 2, है ना, और नहीं तो आप ऐसे ही रहने दीजिए। तो यहाँ पे आपका जो है जनरली क्या होगा, इसको जो है लिख लीजिए आप क्या cos 2π मतलब 7, 2 7 ये कटा और ये 3 और ये 7, ऐसा बन गया आपका। तो यहाँ पे आप लिखोगे कि cos π/7 cos 2π/7 इंटू cos 3π/7, ये स्क्वायर बना है कि नहीं। अब यहाँ पे स्क्वायर बना तो ये तो आपका कंटिन्यूस प्रोडक्ट में यहाँ पे देखिए कि पाई है 2 है, अब 2 का पावर 2 होना चाहिए था तो नहीं है यहाँ पे, तो इसको आप कर दीजिए क्या पाई माइनस थीटा, तो करेंगे ही, तो cos π/7 और इसको लिखेंगे आप देख लीजिए cos 3π/7 को क्या लिखिएगा पाई माइनस 3π/7, तो ये हो जाएगा आपका क्या माइनस cos 4π/7 हो जाएगा इस घटाकर, ठीक है। जैसे यहां से अगर आप cos पाई माइनस थीटा लिखेंगे इसको, तो ये क्या हो जाएगा cos जो है आपका 4π cos 3π/7 को आप लिख सकते हो ना माइनस साइन के साथ इसको आप लिख सकते हो इस तरीके से। तो cos 4π/7 मतलब माइनस cos पाई माइनस 3π/7 को आप लिख सकते हो ये, तो लिख दो यहाँ पे क्या आ जाएगा cos 2π/7 और माइनस ऑफ cos 4π/7।
अब ये आपका कंटिन्यूड प्रोडक्ट में दिख गया। अब वो फॉर्मूला आप लगा सकते हो। देखो पाई 2 4 इस तरीके से है, x फिर 2 का पावर 1, 2 का पावर देखिए 2, और ये एंगल आपका π/7 है। इसका फॉर्मूला आप क्या जानते हो? ये तो माइनस है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ऊपर में स्क्वायर है कि नहीं। तो ये आपको जो है जनरली ये आपको फॉर्मूला अप्लाई किया गया है कि इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, फिर ऐसा, क्योंकि ये साइन में था तो इसको हम लोग को कॉस में करना जरूरी था। जब कॉस में रहेगा तभी आप वो फॉर्मूला को लगा पाओगे। तो यहाँ पे 3 टर्म है, तो 3 टर्म है तो क्या हो जाएगा, साइन तो लिखना ही है, 2 का पावर 3 और π/7 लिखेंगे ही, है ना। उसके बाद यहाँ पे 2 का पावर 3 π/7 ऐसा लिख देंगे। उसके बाद आपको क्या आएगा यहाँ पे देख लीजिए, ये आ गया 8 π/7 मतलब साइन 8 π/7 है कि नहीं वो फॉर्मूला से। और यहाँ पे आ गया आपका 8 और ये स्क्वायर तो है ही तो स्क्वायर आप ले लीजिए, और 8 है ना, और माइनस है तो माइनस से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस ले या ना ले वो तो स्क्वायर होगा ही आपका। और ये आपका π/7 हो गया, साइन मतलब 2n साइन थीटा सॉरी साइन π/7। अब यहां से आपका जो है ये आ गया साइन π/7। अब उसको आप लिखिएगा साइन 8 π/7 को पाई माइनस इसी तरीके से आप लिख सकते हैं, है ना, पाई प्लस π/7 लिख सकते हैं कि नहीं। तो थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा तो निगेटिव आएगा साइन, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये स्क्वायर है। तो आपका यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा जनरली यहाँ से आप देख लीजिए, इसका जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो यहाँ पे माइनस साइन π/7, क्योंकि इसमें लगाए आप कौन सा रिडक्शन देख लीजिए यहाँ पे नीचे में कि साइन 8 π/7 को आप लिख सकते हो साइन पाई प्लस π/7 लिख सकते हैं कि नहीं, साइन पाई प्लस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट देख लीजिए, थर्ड क्वाड्रेंट पाई यहाँ होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में आया, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है तो हम निगेटिव ले लिए हैं, निगेटिव। और यहाँ पे ऑलरेडी 8 बचा हुआ है और साइन π/7 और ये स्क्वायर है ऐसा, तो ये कटेगा आपका साइन π/7 से साइन π/7, तो -1/8 मतलब 1/8 का स्क्वायर, -1/8 का स्क्वायर 1/64 हो गया आपका। तो ये जो सवाल था इस तरीके से हम लोग जो है कंटिन्यूड कॉस में जो कंटिन्यूड प्रोडक्ट जो जीपी में रहता है, जीपी में अगर कॉस में इस तरीके से दिया रहा कंटिन्यूड प्रोडक्ट, तो इसका जो फॉर्मूला होता है आपका वो साइन 2n थीटा मतलब x बाई 2n साइन x, ये फॉर्मूला को यूज करके हमने ये जो है कंप्लीट कर लिया क्वेश्चन को। तो अब हम लोग जो है सेकंड नंबर सवाल को बनाएंगे। अगर ये आपको समझ आया तो यहाँ से आपको जो ये सॉल्यूशन आया है फिर से एक बार देख लीजिए कि ये था π/2 मतलब वहां पे एक साइन 7 π/14 था तो वो π/2 बन गया, साइन π/2 बन गया तो 1 हो गया। अब यहाँ से आपका जो है इस तरीके से रिडक्शन फॉर्मूला पाई माइनस थीटा वाला लगा दिए, ये स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। अब इसको आप लिख सकते हो cos π/2 माइनस π/14, तो इसको घटाकर ऐसे कॉस में हम लोग कन्वर्ट कर लिया और उसके बाद जो है यहाँ पे रिडक्शन मतलब जनरली रिडक्शन फॉर्मूला यहाँ पे यूज हुआ है। उसके बाद कंटिन्यूड प्रोडक्ट जो फॉर्मूला आप जानते हो वो लगा दिए हैं, उसके बाद ये जो है हम लोग कंप्लीट कर लिए क्वेश्चन को। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार ये पूछा गया है और आप आर डी शर्मा में भी देख लोगे कि ये आपका सेम सवाल जो है वहां पे है और कितना बार ये जो है आ चुका है आपके एग्जाम में। तो ये सवाल आपका हो गया, सेकंड नंबर सवाल को हम लोग अब सॉल्व करेंगे। चलिए सेकंड नंबर सवाल जो है देख लेते हैं। सिमिलरली इसी तरीके से है सेकंड नंबर सवाल। देखिए सेकंड नंबर में भी उसी तरीके से साइन में है तो इसको लिख दीजिए आप क्या, cos π/2 माइनस क्या हो जाएगा π/14
इसी तरीके से इसको भी लिख दीजिए आप पाई बाई 2 माइनस 3 पाई बाई 14, और आपका यहाँ पे भी ये जो लिखा हुआ है कॉस पाई बाई 2 माइनस 5 पाई बाई 14। जनरली इसमें क्या होगा 7, तो कॉस 6 पाई बाई 14 हो जाएगा, है ना। ये घटाइएगा 2 7 मतलब कॉस 4 पाई हुआ 14, और ये हो जाएगा 2 7 मतलब कॉस 2 पाई बाई 14। अब यहाँ पे अगर आप डायरेक्टली यहीं पे अगर कर देते हो, है ना, अगर यहीं पे करते हैं तो क्या दिक्कत है इसमें। अगर आप इसको देखिए, आप यहाँ पे देखिए 2 7 जा ये कटता है तो काट लीजिए 2 7 और यहाँ 3 और 7, तो ये आ गया आपका। इसको इधर से लिख लीजिए, ठीक है, इसको इधर से इधर लिखेंगे तो cos पाई बाई 7 और cos 2 पाई बाई 7 और cos 3 पाई बाई 7। तो यहाँ पे आप इसको फिर से यहाँ पे देखिए एंगल x है तो 2 का पावर 1, तो यहाँ पे इसमें भी आपको जो है फॉर्मूला देखिए आप यहाँ से ध्यान से, cos x होता है cos 2 का पावर 1 होता है x, cos 2 का पावर 2 होता है x, डॉट 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 करके ऐसे जाता है cos का पावर 2 का पावर n माइनस 1 x तक जाता है। तो यहाँ पे आपका जो है क्या आ जाएगा देख लीजिए, इसको फिर से आप रिडक्शन लगाइएगा तो cos पाई माइनस 3 पाई बाई 7, इसको लिख ही सकते हैं आप पाई माइनस थीटा। तो यहाँ पे आपका जो है cos पाई माइनस थीटा जो होता है वो क्या होता है, इसमें यहाँ पे जनरली घटा कर लिखेंगे क्या, तो यहाँ पे cos पाई बाई 7 cos 2 पाई बाई 7, और यहाँ पे इसको डायरेक्टली आप cos 4 पाई रिडक्शन फॉर्मूला से जो है वो घटा कर आएगा यहाँ से cos 7 पाई और 7 माइनस 3 पाई 4 पाई आ जाएगा ये, तो यहाँ पे cos 4 पाई बाई 7 हो जाएगा। अब ये आपका जो है कंटिन्यूड प्रोडक्ट में दिख गया। अब यहाँ पे आप फॉर्मूला लगा दीजिए, इसका फॉर्मूला क्या होता है साइन, है ना, जनरली यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो साइन 2 का पावर 3 पाई बाई 7, और यहाँ पे जो है ये ऑलरेडी माइनस में है एक, तो यहाँ पे देख लीजिए 2 का पावर 3 और साइन पाई बाई 7, तो यहाँ एक माइनस आ जाएगा क्योंकि इसमें माइनस लगा हुआ है आपका, तो ये जो है माइनस साइन 8 पाई बाई 7 आ गया, और नीचे में 8 साइन पाई बाई 7, फिर से इसको पाई प्लस पाई बाई 7 लिख सकते हो, साइन 8 पाई बाई 7 को लिख ही सकते हैं आप, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस साइन पाई प्लस पाई बाई 7 आप लिख देंगे यहाँ, और यहाँ 8 साइन पाई बाई 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है साइन, तो थर्ड क्वाड्रेंट में तो माइनस 1 आएगा बाहर, तो यहाँ से आपका आ जाएगा साइन पाई बाई 7 और यहाँ से 8 साइन पाई बाई 7, ये कट जाएगा साइन पाई बाई 7 और पाई बाई 7, और यहाँ से आपका रिजल्ट जो आ गया 1/8 हो गया। तो ये भी इसी पैटर्न पे सवाल था, तो इस तरीके का कंपटीशन में क्वेश्चन आता है आपका, हमेशा आया हुआ है क्वेश्चन, आप जब भी देखोगे तो यहाँ पे आ गया आया हुआ क्वेश्चन है, आप देख लेना चेक करके कि ये आया है या नहीं आया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसमें एक कंसेप्ट आपने आज सीखा कि अगर इस तरीके का रहेगा cos x cos 2 का पावर 1x cos 2 का पावर 2x डॉट 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 cos 2 का पावर n माइनस 1x तक अगर ये सीरीज अगर दिया रहेगा जीपी में, तो आप ये फॉर्मूला जो है आप याद रखेंगे, साइन 2n थीटा बाई 2n साइन थीटा ये होता है आपका, और इसी फॉर्मूले को यूज करके हमने बना लिया ये क्वेश्चन को, है ना। 2 क्वेश्चन आपने अभी सीखा, बहुत अच्छा सवाल है और ये कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, तो ये आप बिल्कुल अच्छे से इसको देखिए और समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको आज मैं बताया हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, क्योंकि मैंने बहुत सारा वीडियो मैं ट्रिग्नोमेट्री का भी मैं अपलोड कर चुका हूँ, तो उसमें आपका जो है ये क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन था,
तो मैंने इससे रिलेटेड बहुत सारे, ये जो आज का ये जो है नया एक फॉर्मूला मैं आपको सिखाया हूँ ट्रिग्नोमेट्री में, क्योंकि कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है। तो और भी मैंने बहुत सारे लेक्चर ट्रिगो का अपलोड कर रखा हूँ, और सब मल्टीपल एंगल जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं, जो कि बहुत जल्द वो लेक्चर आपके सामने होगा। तो आज का ये 2 क्वेश्चन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, और आप इसको, मैं ऐसा एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप सीख भी गए होंगे ये फॉर्मूले को। तो आप इसको अच्छे से आप 1 बार 2 बार प्रैक्टिस कर लें, और ये आपको दिमाग में आपको फिक्स हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे। थैंक यू।